ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्मी ने 2023 में नया एमसीक्यू दिया है जिसमें 575 एमसीक्यू है। तो उसका हमारा आज का ये 15वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे एमसीक्यू चैप्टर वाइज अगर डाउनलोड करना है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वो भी फ्री में, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको आपका टेस्ट देके अगर प्रैक्टिस करना है या तो चेक करना है कि आपका पढ़ाई कितना हुआ, तो हमने एक फ्री का मॉक टेस्ट बनाया, तो उसका भी लिंक चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप खुद का तैयारी को चेक कर सकते हो, परख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 15वां क्लास है आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए। तो आज का ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है कंटिन्यू 5वां, और जो ग्रीन कलर में और रेड टिक करके है इसका मतलब कि वो वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा कंटिन्यू येलो कलर में जो हाईलाइट करके वो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। ठीक है, तो जो इसके पहले क्लासेस हो चुके हैं उसका अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके पूरे, अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे उनके लिए, ठीक है, जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनका कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो आज का ये पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर है 61। तो इसमें दोनों भी लैंग्वेज में रहेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी ग्रामर के क्वेश्चन लगभग यहाँ पे खत्म होने तक आया है, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि इंग्लिश में आएंगे सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन, तभी भी एक आधा आता है तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है थिंग्स और एक्टिविटी दैट वी एंजॉय। एक आदि कुछ चीजें होती है या तो कुछ गतिविधि जो हम करते हैं उससे ना हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तो हम क्या करते हैं, आनंद मिलता है यानी कि क्या, हमें अच्छा लगता है, यानी हम पसंद करते हैं, उससे क्या होता है, हमें एंजॉय होता है या तो हमें आनंद मिलता है। तो बस वही पे जो ब्लैंक है ना वहां पे क्या आता है ये पूछा है कि थिंग्स और एक्टिविटी दैट वी एंजॉय, जिससे हम आनंद लेते हैं, जिससे आनंद लेते हैं। अब किससे आनंद लेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उससे आनंद लेंगे। एक आदि कुछ खाने की चीज हो सकती है, उससे आपको आनंद आ सकता है, तो उसको हम पसंद करते हैं उस चीज को, इसलिए उससे हम आनंद महसूस करते हैं, तो उससे हम आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ना, जो पसंद करते हैं ना उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो, जो डिसलाइक करते हैं उससे तो हम एंजॉय नहीं करेंगे, निगेटिव से भी हम एंजॉय नहीं करेंगे, बोथ ए एंड बी से भी एंजॉय नहीं करेंगे। अगर कुछ पसंद है या तो लाइक है हमें, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल लेके चलना है आपको, अगर आइसक्रीम पसंद है तो। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 62 डिसलाइक आर थिंग टूवर्ड्स विच वी हैव। देखो, अभी जिसके पहले हमने लाइक बोला, अभी डिसलाइक का मतलब क्या, कि जिसको हम पसंद ही नहीं करते, जिसको हम पसंद ही नहीं करते, या तो कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है। जिसको डिसलाइक किसको करेंगे, जो हमें पसंद नहीं, या तो जो हमारे लिए, हमारे अंदर जो इमोशन होता है उसके लिए वो निगेटिव होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसलाइक करते थे। कभी कभी वीडियो अच्छा नहीं लगा किसी का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, तो अगर आप डिसलाइक कर देते तो इसका मतलब कि आपके मन में उस वीडियो के प्रति या तो उस चीज के प्रति क्या है, निगेटिविटी, यानी कि वो निगेटिव इमोशन है, नकारात्मक भावना है उसके लिए, इसलिए आप क्या कर देते हो, डिसलाइक कर देते हो, या तो डिसलाइक करते हो या तो उसको पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि डिसलाइक आर थिंग टूवर्ड्स, यानी कि नापसंद वो चीजें है जिनके प्रति हमारा नकारात्मक भावना होती है, तो नकारात्मक हमारा भाव होता है, यानी कि निगेटिव इमोशन होता है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, लाइक नहीं और नन का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है उसके बाद आई एडोर। ठीक है, अभी देखो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आई एडोर फ्रेज है, फ्रेज इज यूज टू एक्सप्रेस ऑफ समथिंग। ठीक है, आई एडोर वाक्यांश का प्रयोग किस चीज के ब्लैंक है को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आई एडोर भी कब यूज करते, कब, जब हमें है ना एकदम स्ट्रांग हमारा किसी का प्रशंसा वगैरह करना होती है, किसी के बारे में एकदम स्ट्रांग तरीके से बताना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, आई एडोर का यूज करते हैं। जैसे हम आई लाइक बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी आइसक्रीम पसंद है हमें तो हम बोलते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई लव भी बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, ये फ्रेजेस है, ये क्या फ्रेजेस है। अभी इससे क्या होता है कि पसंद है, दोनों से भी पसंद है, तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज किया जाता है। तो आपकी खाने की चीजें अभी पसंद है तो आई लव आइसक्रीम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई लाइक आइसक्रीम बोलते हैं। इस तरह से ग्रामर होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आई ऑर्डर फ्रेज का कब हम यूज करते, देखो डिसलाइक करते अब तब नहीं करते, जब बैड फीलिंग आती है तब भी नहीं करते, लेकिन जब
जब स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन करना है, एडमिरेशन यानी कि एकदम एकदम स्ट्रांगली प्रशंसा अगर करना है किसी की, तब हम क्या करते हैं, इस वर्ड का या तो इस जो आई ऑर्डर है उसका, उस फ्रेज का हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ये पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, घटिया के लिए यूज नहीं करते, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नवीन इज फाउंड, फाउंड नहीं है, फॉन्ड ऑफ डॉग। फॉन्ड यानी कि उसको पसंद है, नवीन को क्या है, कुत्ता पसंद है, ठीक है। बट शीतल हेट्स डॉग, बट शीतल है ना हेट करती है, यानी कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है डॉग। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दिस सेंटेंस हु लाइक द डॉग, सिंपल सी बात है, पहले ही बोल दिया कि नवीन को क्या है, डॉग पसंद है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि डॉग किसको पसंद है, तो नवीन को पसंद है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, नवीन को कुत्ते से प्यार है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन शीतल कुत्ते को नफरत करती है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। इस वाक्य में कुत्ता किसे पसंद है, सिंपल एकदम जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन था, किसको पसंद है, नवीन को पसंद है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ का तो हो नहीं सकता, डॉग को तो कुत्ता पसंद नहीं हो सकता है, मतलब कुत्ते को कुत्ता पसंद है ऐसे नहीं बोल सकते सेंटेंस के हिसाब से। शीतल को तो हेट करते हैं, उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद स्मिथ वुड लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग। अभी है ना, किसी ने बोला है कि स्मिथ, अभी स्मिथ को बोला है किसने, आप भी बोल सकते हैं, तो हमने भी बोल दिया। तो स्मिथ को बोला है कि क्या आज शाम को आप एक तो क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलना चाहेंगे, तो इस तरह से उसको पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ तो विल ही आंसर। तो अभी स्मिथ है ना, स्मिथ को दोनों भी पसंद है, तो वो किस तरह से जवाब देंगे। जैसे अभी हम कुछ आपको खाने को पिलाने को लेके गए, समझो कोई अगर आपके चॉइस का कोई खाना है, तो दो ऑप्शन दे दिए हमने, क्या ये वाला चलता है कि ये वाला। अगर आपको दोनों भी पसंद हो, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई भी खिला दो, हमें पसंद है, इस तरह से बोलेंगे। अगर दोनों में से एक पसंद है तो बोलेंगे नहीं हमें ये नहीं, हमें ये वाला चाहिए कि तो ये हमें पसंद है। बट यहाँ पे बोला गया कि उसको क्रिकेट भी चलता है, फुटबॉल भी चलता है, दोनों भी उसको पसंद है, तो किस तरह से जवाब देगा, तो ये इस ब्लैंक में हमें भरना है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, स्मिथ क्या आप आज शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेंगे, ऐसे हमने पूछा है स्मिथ को, ठीक है। तो यह यदि स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है तो उत्तर किस तरह से देगा, तो अभी ऑप्शन में देखेंगे, आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी खेलेंगे ना तो ही कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे बोलेंगे। जैसे नाश्ता करने के लिए हम कोई भी बुलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों भी खा सकते हैं हम, ठीक है। आई हेट ऐसे भी नहीं बोलेंगे, आई वांट भी नहीं बोलेंगे, आई वुड नॉट यानी कि मैं नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे नफरत है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज इन। अभी फॉर्मल ग्रीटिंग कहाँ पे यूज की जाती है ये पूछा है, सिंपल। ये आपने कम्युनिकेशन जब पढ़ा था तभी हमने बताया फॉर्मल कहाँ पे होता है, औपचारिक सिर्फ ऑफिशियल में होता है। कहाँ पे, ऑफिशियल। अभी घर हो, दोस्त को कोई फंक्शन हो, वहाँ पे है ना इनफॉर्मल तरीका, औपचारिक तरीके से हम बातचीत भी करते हैं और रहते भी है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा औपचारिक अभिवादन का प्रयोग में किया जाता है, ब्लैंक कहाँ पे किया जाता है, फैमिली में हम क्या रहते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन जो वर्क प्लेस है तो कार्यस्थल होता है ना, वहाँ पे क्या रहते हैं हम, फॉर्मल तरीके से। अभी दोस्त हो, घर हो या तो फैमिली, वहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से बात भी करते हैं और रहते भी और बिहेव भी करते हैं। बट वर्क प्लेस पे ऐसे नहीं चलता है, आपको फॉर्मली ग्रीटिंग करना है तो अभिवादन भी कैसे करना है, फॉर्मली ही करना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ग्रीटिंग आर यूज व्हाइल द स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली। अभी ये जो ग्रीटिंग करते हैं यानी कि अभिवादन करते, किसकी, फ्रेंड और फैमिली की। तो हमने अभी भी बोला फ्रेंड और फैमिली का जो भी अभिवादन रहेगा वो क्या करते हैं, हम इनफॉर्मल तरीके से करते। कैसे है, इनफॉर्मल तरीके से। तो मित्र और परिवार के बात करते समय ब्लैंक अभिवादन का उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मल तो ऑफिस में होता है, ड्यू तो कोई अभिवादन होता नहीं, इनफॉर्मल अभिवादन होता है हमारे दोस्त को या तो हमारे फैमिली में जब हम करते हैं तब, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल से। अगर आपने कम्युनिकेशन वाला चैप्टर देखा है ना, तो ये जवाब आपको हम बिना पढ़ाए भी आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अभी ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इस तरह से करते हैं ना, उसको अभिवादन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि फॉर्मल अभिवादन कौन सा है, फॉर्मली बोला है ना, हाँ, इनमें से कौन सा अनौपचारिक, इनफॉर्मल बोला है। क्या बोला है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल आपको पता है, दोस्त हो, घर हो या तो कोई फंक्शन, वहाँ पे हम इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं, बट ऑफिस में ऐसे नहीं होता है। देखिए, गुड डे
उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अभी ये क्या हो गया, पूरे के पूरे फॉर्मल हो गए, ये पूरे के पूरे क्या हो गया, फॉर्मल। लेकिन है या तो अरे करके हम जब बात करते हैं तब ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। तो वहीं पे पूछा था कि इनफॉर्मल कौन सा है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या है, इनफॉर्मल है। तो ऑफिस के लिए मतलब घर के लिए भले हम बोलते होंगे, कभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कभी गुड इवनिंग बोलते हैं अपने दोस्तों को भी, बट ऐसे फॉर्मल मतलब फॉर्मल जगह पे ये ज़्यादातर यूज होता है। घर में अभी हर किसी के नहीं बोलते हैं ना, लेकिन ऑफिस में हर जगह बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए इस हिसाब से इसका डी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, ठीक है। मालिनी क्या कर रही है, नई स्कूल उसने ज्वाइन कर ली है। शी इंट्रोड्यूस हर सेल, यानी कि वो खुद के बारे में अभी इंट्रोड्यूस करना है। तो अभी कैसे करेंगे वो इंट्रोड्यूस, ये यहाँ पे पूछा है। मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है, वह अपना परिचय ब्लैंक है के रूप में देती है। अभी किस रूप में देती है, तो कैसे देती है, नीचे में से 4 ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। देखो गुड बाय, अभी जाती गई नहीं है ना, वो कॉलेज में एंट्री की उसने, कि कॉलेज में आ गई, मतलब स्कूल में आ गई है, तो गुड बाय कहने का सवाल नहीं उठता। वो बोलेंगी हेलो एवरीवन, यानी कि सभी को नमस्कार, ऐसे बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन ये ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट्सअप गाइज ऐसे नहीं बोलेंगे, वो कहाँ पे बोलेंगे, जब स्कूल के क्लास के बाहर है तब ऐसा बोल सकते हैं। लॉन्ग टाइम एवरीवन, लंबे समय के बाद हर कोई मिला, या तो लंबे समय के बाद आप मिले हो, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। सिर्फ क्या बोल सकती है, हेलो एवरीवन, यानी कि सभी को नमस्कार, इस तरह से बोल सकती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। उसके बाद संजू मीट हर कजन कीर्ति एक्सीडेंटली इन मॉल। अभी संजू क्या हो गया, अभी लड़की है, नहीं लड़की नहीं लड़का है, वो उसकी कजन को है ना मॉल में मिल गई, मतलब खरीदारी करने गई होगी, वहाँ पे मिल गई। तो हाउ शुड ही ग्रीट हर, अभी देखिए जब वो भाई बहन का है तो बहन बहन हो या तो भाई भाई हो, इस तरह का रिलेशन हो, क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। तो बातचीत भी इनकी कैसी रहेगी, इनफॉर्मल तरीके से ही रहेगी। तो वहाँ पे वही पूछा है कि हाउ शुड हर ग्रीट, मतलब वो किस तरह से उसको अभिवादन करेंगे। देखो संजू की मुलाकात अपने चचेरी बहन के साथ, ठीक है। संजू लड़का है और उसकी बहन चचेरी बहन है, कौन क्या नाम था उसका, क्या था, कीर्ति था, ठीक है। कीर्ति से गलती से एक मॉल में हो गए, मतलब उनकी मतलब आमने सामने आ गए अचानक हो, तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए ये पूछा है। तो देखेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय को हो गया आपने हमें, मतलब हमने आपको नहीं देखा, इस तरह से बोल सकती है, वाला सही है। व्हाट आर डूइंग हियर, ऐसे नहीं बोल सकती, अभिवादन कर रहे हो, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो तुम करने आओगे वही हम करने आए, तो ये भी गलत हो गया। थैंक यू भी नहीं बोलेंगे और टेक केयर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ऐसे बोल सकती है कि ऐसे बोल सकता है कि बहुत दिन के बाद आप हमें मिले हो, बहुत दिन हो गए करके, तो ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज, जब हम किसी के बारे में पूछते हैं, मतलब व्हेन यू आस्क समवन समथिंग, किसी को किसी चीज के बारे में या तो किसी वस्तु के बारे में या तो किसी के बारे में जब पूछते हैं, इट इज यहाँ पे ब्लैंक है। जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो वह ब्लैंक है, होता है, क्या होता है, आंसर नहीं होता है, ब्लैंक भी नहीं होता है, वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। क्यों, तो आप किसी को पूछ रहे हो ना, जब हम किसी को पूछते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन या तो प्रश्न या तो सवाल कहा जाता है। तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑलवेज सेंड विथ ए, क्वेश्चन ऑलवेज सेंड विथ ए ब्लैंक है, प्रश्न हमेशा ब्लैंक है के साथ समाप्त होते हैं। अभी आपको पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो एंड होते हैं, किसके साथ एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये सब हमने पिछले वाले क्लास में और उसके भी पिछले वाले क्लास में अच्छे से क्लियर कर दिया है कि किस तरह से वो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, तो ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाला मतलब प्रश्न चिन्ह से क्या होता है, हमारा सवाल खत्म होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क से हमारा जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसको खत्म किया जाता है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद ब्लैंक है, क्वेश्चंस गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट टू नो। अभी यहाँ पे ब्लैंक में क्या है कि उसके कारण हमें पता चल जाता है कि उसको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए या तो किसी चीज के बारे में सवाल पूछ रहा है, ये उससे पता चलता है किससे, उस ब्लैंक में डालना है। देखो प्रश्न उस जानकारी, एक्चुअली ये हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, ये इंग्लिश में ही रहेगा क्वेश्चन, बट समझाने के लिए लिखा है। उस जानकारी का स्पष्ट संकेत देता है कि जो व्यक्ति जानना चाहता है उसके बारे में। तो जो WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसकी शुरुआत, जो सवाल की शुरुआत WH से होती है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, ये क्या पूछते हैं, 100% सवाल ही पूछते हैं। क्या पूछते हैं, सवाल ही। तो ये देखते ही हम क्लियर हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस की इसको कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए या तो ये कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा है। तो ये वाले ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, WH आएगा, यानी कि WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले हमें सवाल ही पूछते हैं जानकारी के लिए। तो इसका 73 का ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद
Vinut was a question whether she has completed her degree in an interview. अभी जो विनुता है, ठीक है, विनुता was question, विनुता को सवाल पूछा गया है कि उसके इंटरव्यू में कि क्या इसकी डिग्री कंप्लीट है. तो आगे में हाउ शुड ही रिस्पॉन्ड स्टेटिंग दैट शी हैज कंप्लीटेड. अभी उसको बोलना है कि मेरी डिग्री कंप्लीट है. तो किस तरह से वो जवाब देना चाहिए कि इस आगे वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो आप उसका जवाब, या तो आपको पूछेंगे इंटरव्यू में कि आपका आईटीआई कंप्लीट है, तो आपको यस या नो में ऐसे जवाब नहीं देना होता है. जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको बोलना होता है कि हाँ हमारा आईटीआई कंप्लीट हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में. तो आपको सिर्फ हाँ या ना में उत्तर नहीं देना होता है. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. एक इंटरव्यू में विनुता से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, ऐसे सवाल पूछा है. तो उसे यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरा कर दिया. उसको बोलना है कि हमने पूरा कर दिया. देखो ना ही हाँ कहना है और ना ही नो कहना है डायरेक्टली. उसने तो पूरा कर दिया है, तो क्या करेंगी, यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, ऐसे उसको जवाब देना होता है. तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा. उसके बाद ट्यूटर आस्क हिज स्टूडेंट वेदर ही knew टू यूज विंडो. मतलब ट्यूटर क्या कर रहा है, पूछ रहा स्टूडेंट को अपने, यानी कि जो पढ़ाने वाला है वो पूछ रहा है अपने स्टूडेंट को क्या आप ये खिड़की का या तो विंडो यानी कि खिड़की का इस्तेमाल कर सकते हो. तो स्टूडेंट हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर. अभी बच्चा मतलब जो स्टूडेंट होगा वो किस तरह से उसको जवाब देगा अपने टीचर को या तो अपने ट्यूटर को. तो और हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. ट्यूटर ने अपने छात्रा से पूछा कि क्या वह विंडो का उपयोग करना जानता है. विद्यार्थी को उसे कैसे उत्तर देना चाहिए. जैसे आपने मास्टर ने हमें पूछ लिया कि क्या आप इस खिड़की का इस्तेमाल करना जानते हो या तो क्या आप इसका यूज कर सकते हो, तो आपको बोलना है कि कर सकते हैं. तो आप किस तरह से जवाब देंगे ये पूछा है. तो देखिए डन हो गया, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं है. क्या बोल सकता है, यस आई नो हाउ टू यूज विंडो. बिल्कुल जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम. हाँ मैं विंडो का उपयोग करना जानता हूँ या तो जानती हूँ. तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो. तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर पीपल गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन द टॉपिक. जब दो या तो उससे ज्यादा अपने थॉट या तो अपने विचार रखते हैं एक दूसरे के साथ, टॉपिक के साथ मतलब डिस्कशन करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो उसे क्या इट इज उसे क्या कहेंगे हम. जैसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन. तो ऑप्शन में देखेंगे, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं. जब दो या उससे अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार एवं दृष्टिकोण रखते हैं तो यह होता है, क्या होता है, देखो स्पीकिंग नहीं है, लिसनिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है, उसको क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कहेंगे. यानी कि समूह में मतलब मिलकर हम जब बातचीत करते हैं ना, उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. तो उसमें दो या दो से क्या होते हैं, ज्यादा लोग शामिल होते हैं, अकेले नहीं. ये सब है ना, बात भी हम अकेले कर सकते हैं, आईने में देख के सुन भी सकते हैं, अकेले पढ़ भी सकते हैं. बट ग्रुप डिस्कशन के लिए दो से ज्यादा चाहिए, एक से काम नहीं चलता है. तो इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है. उसके बाद 77 ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस. अभी ग्रुप डिस्कशन हमें मदद करता है, किस चीज के लिए मदद करता है आपको पता है. ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम में सुधार भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्या हो सकते हैं, उससे सॉल्व हो सकते हैं जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे तब की बात है. यहाँ पे वही पूछा है कि इससे किस में मदद मिलती है अगर हम समूह में चर्चा करते हैं तब. जैसे ग्रुप स्टडी होती है ना, ग्रुप स्टडी करेंगे तो क्या होता है, इसका डाउट उसको, उसका डाउट उसको, ऐसे करके ना ग्रुप स्टडी करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होती है और सभी का प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाता है. तो इसलिए ग्रुप स्टडी भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है. आगे में लर्न मोर यानी कि और ज्ञान लेना. ठीक है, ये ज्ञान तो मिलता है बट आगे में देखेंगे. ठीक है, उसके बाद ज्ञान मिलता है थोड़ा सा आगे में देखेंगे क्योंकि तो डिप्रेशन से ज्ञान भी मिलता है ना हमें. सॉल्व बिग प्रॉब्लम, बिल्कुल बड़ी समस्या की वो भी हम सॉल्व कर सकते हो. ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया. क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती अगर ऑथेंटिकेट तरीके से करते हैं, लेकिन आप मतलब आपका मन अच्छा नहीं है तो आप झगड़ा भी कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन में, बट वो नहीं होता अगर आप सभी समझदार हो तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो हमारा दोनों ए एंड बी वाला सही है. तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट है. उसके बाद which of these should not use to express your opinion in group discussion. अभी देखो which of these should not use to express your opinion in group discussion. अभी पूछा गया है कि समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किस का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है. अभी नीचे में जो ऑप्शन दिए ना, किसका उपयोग नहीं किया जाएगा ये हमें पूछा है. तो ऑप्शन में देखेंगे इट सीम टू बी दैट, मुझे ऐसा लगता है.
किसका उपयोग नहीं करना, ऐसे बोल सकते कि मुझे ऐसे लगता है, अपनी राय रख सकते हो, ठीक है। लिसन टू मी, मेरी बात सुन लो, ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे आप, मतलब ये कैसे हो गया, एरोगेंट, मतलब कुछ रूडली हो गया ये, ठीक है। इन माय ओपिनियन है कि मेरे राय से, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आई डोंट क्विट एग्री, मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत नहीं हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हो। बट ऐसे मेरी बात सुन लो ऐसे नहीं बोल सकते आप ग्रुप डिस्कशन में। तो वही बोला था कि कैसे नहीं बोल सकते, तो बी वाले तरीके से नहीं बोल सकते, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। महेश हैज हिज डिस्कशन अबाउट द स्टेप टू फॉलो द कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एट अर्लियर। उसे अभी महेश को क्या करना है, उसने के टीम के साथ डिस्कशन करके प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। ही वॉज हैप्पी विद द सजेशन गिवन बाय द टीम मेट एंड ग्रांटेड टू फॉलो सेम, हाउ वुड यू कन्वे इट। अभी उनका पूरा ग्रुप था और ग्रुप ने ना सजेशन दे दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और उसके ना उसको पसंद भी आ गया, उसको अच्छा लगा कि नहीं बिल्कुल ये सबने जो बोला है बिल्कुल सही है, अभी ये वाला हम उसको फॉलो करने वाले हैं। तो किस तरह से वो कन्वे करेगा, तो किस तरह से बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि सीधा से, मतलब सिंपल सी बात है ना, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मतलब ग्रुप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई सबने कुछ बातें बता दी, उससे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल आपने जो कुछ भी बोला सबका बिल्कुल हमें पसंद आया, यानी कि सही है सबका, तो हम इस तरह से अभी फॉलो करेंगे और आगे का स्टेप मतलब आगे में मतलब प्रोजेक्ट को आगे में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो महेश और उनकी टीम ने परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आसान जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की। वह अपने अपने साथियों द्वारा दिए गए सुझाव से खुश हुए और उनका पालन करने की अनुमति दी। तो वह इसे कैसे व्यक्त करेगा, मतलब किस तरह से बोलेगा, ये पूछा है। तो बोलेगा एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि आपने जो भी कार्य योजना की है उससे मैं सहमत हूँ और हम इसको अभी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आई मस्ट फॉलो दैट टेल यू, ऐसे नहीं बोलेंगे हो। कम हियर टू टॉक नहीं बोलेंगे, डोंट एग्री भी नहीं बोलेंगे, क्यों, तो उसको पसंद है। तो ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रीता हैड टू अटेंड ग्रुप डिस्कशन। रीता को क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन अटेंड करना है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी की तरफ से उसको ग्रुप डिस्कशन के लिए जाना है या तो उसको उसमें भाग लेना है। तो व्हाट शी इज सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग, अभी मीटिंग से पहले वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप पेपर को जाना है, आपको एग्जाम के जाना है, तो एग्जाम से पहले आप क्या करते हो, एग्जाम की पढ़ाई करते हो। तो आपको क्या जाना है, ग्रुप डिस्कशन या तो मीटिंग के लिए जाना है, तो पहले उसके बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप उसको वहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे ना, मतलब कुछ पता ही नहीं है तो आप कुछ भी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे वही सवाल था कि वो मीटिंग के पहले क्या करेंगे। तो रीता को अपने कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था, तो बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए, सिंपल सा कि उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। अटेंड द पार्टी, पार्टी करने जाएंगे तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अटेंड द क्लास, क्लास भी अटेंड नहीं करना, उसको क्या करना है, ब्रीफ प्रिपेयर अबाउट द टॉपिक, यानी जिस विषय पर चर्चा होने वाली है उसके बारे में उसको खुद को प्रिपेयर करके जाना है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।